हेलो नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जेट 2026 में मात्र 60 दिन की रणनीति के बारे में। 60 दिन में आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। पहली बात यह आती है, क्या 60 दिन में आप सिलेक्शन ले सकते हो? जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हो। और इसके साथ में ही सिलेक्शन तो होके रहेगा, और सिलेक्शन होके तो रहेगा 100%। पहले स्वयं को देखो, पहले स्वयं को देखो। आज इसी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। आज क्या मैं यहां पर खड़ा हूं? क्या मैंने जेट का एग्जाम दिया है? और जेट का एग्जाम देने के साथ साथ में क्या मैंने सिलेक्शन लिया है? क्या मैंने क्रैश कोर्स में सिलेक्शन लिया है? बोले तो मैंने क्या 2 महीने में सिलेक्शन लिया है? क्या मैं इसके बारे में आपको जो बताऊंगा वो पूरे फैक्ट सही है? क्या आप वैसे पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो? इसके बारे में आप ही नहीं, आज मैं भी एनालिसिस करने वाला हूं, आज आपको बताने वाला हूं। आज कोई ज्यादा तड़कती भड़कती वीडियो नहीं होगी। आज आपको ये हकीकत का एहसास करवाने वाली वीडियो होगी कि 60 दिन में कैसे करें, और मैंने कैसे किया, और मेरे कितने नंबर आए, आपके कितने आ सकते हैं, और किस स्ट्रेटेजी से मैंने पढ़ा, मैं कितना कमजोर था, आप कितने कमजोर हो, और इसके साथ में अब अपना सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या पढ़ेंगे, सारी चर्चाएं इस वीडियो में अपन करेंगे बेटा जी। जी हाँ साथियों, सभी अपन चर्चाएं इस वीडियो में करने वाले हैं। सिलेक्शन के प्रति 100% ओरिएंटेड बातें अपन करने वाले हैं। और इसके साथ में ही अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि सर, ये जो आपने एक लाइन लिख रखी है कि स्वयं को देखो, बिल्कुल सबसे पहले अपन स्वयं को देखेंगे बेटा। बात करूंगा मैं मेरे सिलेक्शन की, क्या मैंने जेट का एग्जाम दिया है? जी हाँ साथियों, मैंने जेट का एग्जाम दिया है। और जेट के एग्जाम में मेरे 343 पॉइंट कुछ मार्क्स थे। क्या सर आपने ये 12th के साथ में बोले तो क्रैश कोर्स में सिलेक्शन लिया है? जी हाँ साथियों, ये क्रैश कोर्स में मैंने सिलेक्शन लिया है। क्या सर आपने सेल्फ पढ़कर लिया, या कहीं से कोचिंग ज्वाइन करके ली, या आपने कैसे सिलेक्शन लिया? तो बेटा मैं बताता हूँ कि मैंने जो पढ़ा ना, वो सेल्फ पढ़ा। कैसे पढ़ा? सेल्फ पढ़ा, कुछ बुक्स के जरिए, और इसके साथ में ही मतलब जगह जगह का मैंने गाइडेंस लेकर मैंने पढ़ाई की। और इसके साथ में मैं इसको कह सकता हूँ इस तैयारी को कि ये तैयारी कैसी है बेटा? ये तैयारी है सेल्फ पढ़कर, ठीक है। इसके साथ में क्या सर 343 मार्क्स पॉसिबल है? आज भी पॉसिबल है सर, पहले तो बन गए। और इसके साथ में क्या अब पॉसिबल है? बिल्कुल साथियों, या बिल्कुल पॉसिबल है। मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। क्या हर कोई स्टूडेंट के 343 नंबर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, पर कब आएंगे? जब मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो आपको रणनीति बताऊंगा, वो रणनीति आप फॉलो करोगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर आपने अपने जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अच्छा वातावरण। जहां पर आप रह रहे हो, जिनके साथ में आप रह रहे हो, और जिस इन्वायरमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि सर हम तो ज़्यादातर जो हैं आपकी ही वीडियो सुनते हैं, आपसे ही पढ़ते हैं, आपसे या तो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन बैच आप कहीं से भी लेकर पढ़ रहे होंगे, ब्राइट एग्रो क्लासेस का जेट 2026 का क्रैश कोर्स, या इसके साथ में ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे। तो बेटा मैं आपको, जैसे कि ऑफलाइन वाले बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्लास में आने से पहले, जाने से पहले, मतलब सारी चीज़ें अपन चर्चाएं करते रहते हैं। तो आपको पता है कि बेटा अपना सिलेक्शन कैसे होगा। पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो या तो जुड़े हुए नहीं है अपन से, मतलब वो कहीं और से तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन मोड पर। तो उन सभी के लिए आज का वीडियो रहेगा, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी रहेगा। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहली चीज आती है आपका इन्वायरमेंट। बेटा मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप जैसे वातावरण में रह रहे हो ना, वैसे आप बन जाओगे। और मैं अगर मेरे इन्वायरमेंट की बात करूँ, तो मेरे इन्वायरमेंट में कोई नहीं था, मेरे को ऐसा बताने वाला कोई नहीं था कि भाई साहब तेरे को ऐसा पढ़ना। हाँ, कई बार मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग आए जो भाई साहब लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहे हैं। अब जो लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहे हैं, वो तो मेरे को हताश करेंगे कि तेरा 2 महीने में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब आपको ऐसे लोगों
लोगों से बचना है या अपने माइंड को कहना है कि भाई साहब ये तो अपने को नेगेटिविटी देने के लिए आए हैं और ये अपनी लाइफ में नहीं, ये हर एक व्यक्ति की लाइफ में आते हैं। और जेट की तैयारी कर रहे कमलेश सर की लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति आए थे। तो आपको बेटा जी आपका जो इन्वायरमेंट रखना है ना, वो इन्वायरमेंट हमेशा पॉजिटिव आपको चूज करना है। कैसा चूज करना है बेटा? पॉजिटिव चूज करना है। इसके साथ में ही ये चूज करने के बाद में दूसरी चीज आती है बेटा, आपका मेंटोर कौन है, आपको कौन गाइड कर रहा है। आपका मेंटोर क्या खुद पॉजिटिव है? क्या आपको पॉजिटिव बातें करता है? और इसके साथ में आपको पढ़ा कौन रहे हैं? वो पढ़ाने वाले आपको पॉजिटिव बोले तो आपको मोटिवेट ज्यादा करते हैं या डिमोटिवेट ज्यादा करते हैं? इस चीज का बेहद अच्छे से आपको ध्यान रखना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव करके आपको पॉजिटिव कर दे, डिमोटिवेट करके आपको मोटिवेट कर दे, ऐसा हो सकता है। पर आपका मेंटोर भी यहाँ पर सही होना जरूरी है। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरे आसपास में रहने वाले बच्चे क्यों इतने मोटिवेट रहते हैं कि जब सर का सिलेक्शन हो सकता है, सर को तो इतनी चीजें नहीं थी, नहीं पता थी और आपको तो पता है बेटा। तो बात करता हूं जो आपके पास में जो मेंटोर है, वो मेंटोर क्या पॉजिटिव है? क्या आपको उनसे सीखने को मिल रहा है? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि आपका सिलेक्शन किसके साथ में हुआ? जेट के 12th के साथ में हुआ, जेट का सिलेक्शन, जेट में सिलेक्शन, और हमारा भी हो सकता है। मतलब मेंटोर से आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए और वो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहली चीज आती है कितना ही पढ़ लेना, दोनों चीज खराब है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं कहता हूं क्रैश कोर्स में ये अपना वेटेज रखता है, सिलेक्शन में अपना योगदान देता है 40%। कितना देता है बेटा? 40%। कि आप किस वातावरण में रह रहे हो, कौन सा मेंटोर का कांटेक्ट में रह रहे हो, कौन आपको गाइड कर रहा है, किसकी वीडियोस आप सुन रहे हो, क्या आपको वहां से जो वीडियो सुनते ही आपको मोटिवेट फील होता है? मोटिवेट फील होता है तो भैया वो आपकी करेक्ट जगह है। क्या वहां पर जाने से, आपको वहां पर देखने सुनने से, उनके कांटेक्ट में आने से क्या आपको पॉजिटिव फील होता है? आपका इन्वायरमेंट अच्छा है। मतलब कह सकते हैं 50% में से 100% में से 40% आप क्या हो बेटा? सही दिशा में जा रहे हो। दूसरी चीज अपने पास में आती है बेटा कंटेंट, जिसको मैं दूसरे में ही लिखूंगा। तो भैया आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हो, क्या सामग्री पढ़ रहे हो? तो भैया सबसे पहले ये मैं बेटा ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बता देता हूँ, पहले मैंने खुद पर रिसर्च की, मैंने कंटेंट जो पढ़ा उसका कितना योगदान रहा, इसके साथ में मेरे हर साल जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे कितना योगदान होता है। और अभी तो मेरे ऑफलाइन में भी बच्चे आ चुके हैं, तो उनकी मैं बात करता हूँ, उनसे भी कई बार डिस्कस करता हूँ कि भैया आप जो पढ़ रहे हो कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ रहे हो। तो उनसे मेरे को मैनली मिलता है कि जो अच्छा स्कोर होता है वो लिमिटेड कंटेंट को बार बार पढ़ते हैं और पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो कंटेंट आपको कहां कहां से कैसे कैसे पढ़ना है मात्र 60 दिन में, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। मात्र 60 दिन में आपको कंटेंट क्या क्या पढ़ना है तो देखिएगा बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा जी, आपको 11th और इसके साथ में ही 11th और इसके साथ में ही जो 12th की बुक्स है, जो 11th और जो 12th की बुक्स है, इनके क्या देखने हैं बेटा? जो लास्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ना है। और इसके साथ में एग्रीकल्चर की बुक्स को, किसके बेटा? एग्रीकल्चर बुक्स को। अगर किसी की पूरी बुक पढ़ी हुई है और उसमें अंडरलाइन किया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रकार से अगर आपका पढ़ा हुआ है तो पढ़ लेना। या फिर अभी ओनली, क्योंकि अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए एक पूरे चैप्टर का समरी आ जाता है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा इससे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, ठीक है बेटा जी। ये हर एक को पढ़ना है, कोई किसी भी कोचिंग से हो, कोई ऑनलाइन जुड़ रखा हो, ऑफलाइन जुड़ रखा हो, सबको ये पढ़ना है। फिर इसके बाद में अपने पास में आता है आपके कोचिंग के नोट्स। क्या आ जाएंगे बेटा? कोचिंग के नोट्स जो आपको टीचर लिखवा रहे हैं, वो सारे कोचिंग के नोट्स आपको पढ़ने हैं। फिर कोचिंग के नोट्स के जरिए आपको ये देखना है क्या कोचिंग के नोट्स से पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं। तो भैया आपके बेटर नोट्स है, क्या है बेटा जी? बेटर नोट्स है। इसके साथ में पीवाईक्यू के साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सीट भी देते होंगे, टेस्ट भी लेते होंगे, तो भैया कोचिंग का वो भी आपको यूज करना। कोचिंग वाले पीवाईक्यू भी आपको अवेलेबल करवाते होंगे। इसके साथ में ही कंटेंट में दो चीजें होगी, कोचिंग के नोट्स, इसके साथ में 11th 12th एग्रीकल्चर की बुक्स आ जाएगी। अब इसके बाद में मैं कहता हूं कि भैया
भैया ये कोचिंग के नोट्स कब आप इनको बेटर मानोगे, जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। बेटा जी आज के पेपर को आप समझोगे, आज की दुनिया की हकीकत आप जानोगे, तो भैया रटने वाले बच्चे ज्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज से ही आप छोड़ दीजिएगा, रटना नहीं, अपने को समझना है। तो भैया कंटेंट ये है। अब कुछ मैं एक्स्ट्रा लिखकर कंटेंट बना रहा हूं भैया, उसको आप जरूर जरूर देखिएगा। बेटा एक तो आती है 11th मैन बायोलॉजी, 11th मैन बायोलॉजी, और इसके साथ में ही 12th मैन बायोलॉजी, और इसके साथ में 12th मैन केमिस्ट्री और 11th मैन केमिस्ट्री। ये वाली जो बुक है ना बेटा, अब इन बुक में से जो जो अपने चैप्टर हैं अपने सिलेबस में दे रखे हैं जेट के में, इनके लास्ट के पॉइंट और लास्ट के पॉइंट के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। किन से बेटा, जो अपने 11th में मैन बायोलॉजी वाली जो थी, मैन बायोलॉजी वालों के आते हैं, पीसी वालों के बुक आती है बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, उनके लास्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लास्ट के आपको क्या देखने हैं बेटा जी, लास्ट के आपको देखने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंटेंट सामग्री। अब इसके बाद में आता है बेटा जी कि सर ये सिलेक्शन के लिए, चलो ये कंटेंट आपने बता दिया, अब हमारे को किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो भैया सबसे पहले मैं कहता हूं कि आप एक बार सारे सब का क्या करो बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सारे चैप्टरों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। और अपने जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मैं बता देता हूं बेटा, इसी स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मतलब आपको ज्यादा चीजें याद नहीं होगी फर्स्ट बार में, डिमोटिवेट नहीं होना है बेटा जी, नहीं होना है, नहीं होना है। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था, आपके साथ में भी ऐसा होगा, कई बार फील होगा कि फर्स्ट बार में मेरे को तो याद हुआ ही नहीं, मेरे को तो केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आई। तो भैया मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे अपने को आगे चलना है। तो भैया कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तीनों सब्जेक्ट का, और आपको फर्स्ट बार में ऐसा फील हो जाए जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी, कि एक बार हमारा सिलेबस हो गया। ऐसा फील होते ही फिर आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने। क्या करने, पीवाईक्यू सॉल्व करने। तो आपसे बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व होंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फैल होगा, मतलब कि भाई साहब मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिलेक्शन ले सकता हूं पीवाईक्यू, क्योंकि कॉन्सेप्ट करके आपने पढ़ लिया। फिर इसके बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, टेस्ट दोगे। अब टेस्ट दोगे तो भैया टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, तो इससे आप उन टॉपिक्स को पढ़ के जाओगे, जो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे इनको पढ़कर जाओगे। इसके साथ में पहले के आए हुए पीवाईक्यू को आप सॉल्व करके जाओगे। फिर इसके बाद में टेस्ट के बाद में आता है बेटा जी, आप रिवीजन करोगे। आप क्या करोगे बेटा जी, रिवीजन करोगे। रिवीजन के साथ साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और भैया यही सिलेक्शन का राज है, यही सिलेक्शन का राज है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा दो बेटा, इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा दीजिएगा बेटा जी, आपका सिलेक्शन 100% होगा। कि सर ये हमारे को कौन गाइड करेगा, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कौन करेगा, आपका बड़ा भाई आपके साथ में है। मैंने रटने की कोशिश की होगी, मैंने रटा होगा, आपको कभी नहीं रटने दूंगा, ये कसम खाकर मैं कहता हूं। फिर इसके बाद में आता है पीवाईक्यू, मतलब पहले के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो अपने को सॉल्व करने। कहां पर मिलेंगे, ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जेट के भी मिल जाएंगे, सीयूटी के भी मिल जाएंगे। कि सर कैसे मिलेंगे, भैया ये आपको नंबर सेव करने, @690596638। और बहुत सारे बच्चे अभी तक इसको चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर इसके बाद में आता है आपको टेस्ट देना है। क्या देना है बेटा, टेस्ट देने, मतलब 7 दिन में 2 टेस्ट लगने चाहिए। अब आपके आने वाले 5 से 7 दिन बाद में आपके 2 टेस्ट है, यहाँ पर ब्राइट एग्रो क्लासेस में भी लगेंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेंगे। टेस्ट सीरीज भी ब्राइट एग्रो क्लासेस की है, कोई और कहीं से पढ़ा हुआ है और वो ज्वाइन करना चाहता है टेस्ट सीरीज, तो भैया वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकता है। कोई ऐसा साथी है कि सर मैं कहीं और से पढ़ रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं पहले आपसे कोर्स लेना चाह रहा था और नहीं लिया, तो भैया आज भी आप ले सकते हो। आपको चलो आपने पहले इतना टाइम गवा दिया, तो आपको 50% डिस्काउंट मैं दिलवा दूंगा। टीम से कह देना कि 50% डिस्काउंट के लिए सर ने कहा है और हमारे को कोर्स चाहिए। जो कोर्स प्रेजेंट टाइम में है उसका 50% में आपको कोर्स मिल जाएगा, मैं दिलवा दूंगा आपको। अगर वहां से, क्योंकि कई बच्चे क्या होंगे अभी जैसे कि ले लिया और उसका पछतावा करते रहेंगे, नहीं बेटा आज से ही नई शुरुआत करो, अभी 60 दिन आपके पास में है। फिर इसके बाद में आते हैं आपको रिवीजन करना, बार बार उसी कॉन्सेप्ट का, उसी पीवाईक्यू का रिवीजन करना है, और फिर ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेंगे बेटा, आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेंगे। मेरा भी इसी स्ट्रेटेजी से सिलेक्शन आया। अब कि सर क्या आपको पहले ऐसे फील होता था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बेटा ऐसा फील कई बार होता था, कई बार नहीं, पर कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि भैया
भैया मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, मतलब मेरे माइंड हमेशा मेरे को नेगेटिविटी नेगेटिविटी दे, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहा। इन्वायरमेंट मेंटोर सही चूज कर लो, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ में है बेटा, मैं इतना कह सकता हूँ आपको। और मैंने जो मेरी स्ट्रेटेजी बताई है बेटा जी, वो सारी बता दी। ये आप सेल्फ पढ़कर भी ले सकते हो, आप अपने मेंटोर को चूज करके भी कर सकते हो, आप कैसे भी जैसे पढ़ना चाहो बेटा वैसे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपका बड़ा भाई आपको पूरा विश्वास दिलाता है। कोई कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं भी डिमोटिवेशन आता है तो मेरे को बता देना। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हो ना कि सर आप हमारे को हमेशा पॉजिटिविटी दीजिएगा, आप हमारे को गाइड कीजिएगा ताकि हम सिलेक्शन ले सके, तो बेटा आप हमेशा मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके बता देना ऐसे आपको वीडियोस चाहिए, तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी और उनमें आपको और नए नए फैक्ट के साथ में वीडियोस मिल जाएगी। इन नंबरों पर मैसेज कर देना और जेट 2026 में सिलेक्शन लेने का प्रॉमिस करना है बेटा। ये मेरे पर्सनल नंबर है, इन नंबरों पर मैसेज करके ये कहना है जेट 2026 प्रॉमिस। भैया अब की बार सिलेक्शन लेना है बेटा, मेरे को पता है 1 साल की कितनी कीमत होती है और उसके साथ में गाइडेंस का कितना महत्व होता है। उस गाइडेंस अगर उस टाइम मेरे को गाइडेंस मिलता तो भैया मैं और भी अच्छा स्कोर कर पाता, ऐसा मेरे को महसूस होता है। तो भैया उसकी कमी आपको नहीं होगी, उसका पछतावा आपको नहीं होगा। आपका बड़ा भाई आपके साथ में है, हमेशा ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है बेटा जी, अभी ये जो मेरी जवानी है इसको मैं आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ। आप चाहे कहीं से भी हो, मैं आपको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, आप मेरे को जानते हो नहीं जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपने को मिलकर मेहनत करनी है और अब की बार सिलेक्शन लेने हैं। और ऐसे ही कभी आपको मौका मिले कि कई बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर आप हमारे को 11th में भी पढ़ाए, 12th में भी पढ़ाए, अब भी पढ़ा रहे हो, आगे भी पढ़ाओगे, तो भैया कि सर आपको हम थैंक यू कहना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहेंगे। मैं कहूंगा कि नहीं बेटा, आप मेरे को धन्यवाद मत कहो, आपको जब भी मौका मिले किसी की भी सहायता करने का तो वहां पर अपना 100% लगाकर आप सहायता कीजिएगा, उसी को मैं मेरा थैंक यू, मेरा धन्यवाद जो भी आप कहना चाहोगे वो मैं मान लूंगा। पर आपको भी ऐसे ही कहीं पर भी आपको मौका मिले आप सहायता कीजिएगा, यही मैं चाहता हूं। और इसके साथ में छोटे छोटे बदलाव अपनी जिंदगी को क्या करते हैं बेटा जी, अपनी जिंदगी को बदल देते हैं, अपने को सफलता की ओर लेकर जाते हैं। तो जो भी आपकी छोटी छोटी कमियां हैं, फोन चलाते हो और इसके साथ में लापरवाही करते हो, उनको छोड़िएगा, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी आपके बड़े भाई की कभी भी जरूरत पड़े कॉल मैसेज करके आप बता सकते हो जेट 2026 प्रॉमिस, ये लिखकर मैसेज आ जाना चाहिए इन नंबरों पर, ठीक है। जो पहले से जुड़े हुए हो, नहीं जुड़े हुए हो, सबका आना चाहिए। अब जल्द आपके लिए PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी क्लासेस भी आने वाली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।